नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 173वें एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। नतीजे आने के बाद संगठन के प्रति उनकी गंभीरता बढ़ गई है। पहले सरकार और संगठन दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे नीतीश ने संगठन की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दे दी थी। इसके बाद कई ऐसी घटना हुई जिससे उनकी गंभीरता का पता चला। साफ लगा कि नीतीश अब जदयू को भाजपा की छाया से बाहर निकालने की मुहिम में है। विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद नीतीश ने अपनी पार्टी की सदन में ताकत बढ़ाने पर जोर दिया। इस क्रम में निर्दलीय विधायक को अपने पाले में लाने के बाद लोजपा के इकलौते विधायक को जदयू में शामिल किया। इसके कुछ दिनों बाद लोजपा के 100 से अधिक पदाधिकारियों को जदयू में शामिल किया गया। रविवार को नीतीश ने अपने सारे मतभेद दूर करते हुए रालोसपा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा को गले लगाया। रालोसपा का जदयू में विलय हो गया। सवाल है कि नीतीश की भावी योजना आखिर क्या है? संगठन की ताकत बढ़ाने को लेकर नीतीश इतनी हड़बड़ी में क्यों है? ऐसा कर वह क्या हासिल करना चाहते हैं? और यह भी कि क्या नीतीश अपनी भावी रणनीति को अमली जामा पहनाने में वाकई कामयाब होंगे? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। बिहार के 2 हिस्से में बंटने के बाद की स्थिति की समीक्षा करनी होगी। इस पर भी विचार करना होगा कि कभी जदयू के रहमो करम पर टिकी भाजपा अचानक बीते विधानसभा चुनाव में जदयू के बड़े भाई की भूमिका में कैसे आ गई। जाहिर तौर पर इनमें से अंतिम सवाल नीतीश को सबसे अधिक परेशान कर रहा है। वह इसलिए कि उन्हें पता है कि इस बार उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के रहमो करम पर है। स्थितियां बदली नहीं कि कुर्सी जाती रहेगी। परेशानी का कारण साफ दिखता है। कभी भाजपा जदयू के रहमो करम पर थी। शुरुआती दौर में भाजपा को जदयू से आधी सीटें और जदयू के मुकाबले आधी सीटें हासिल होती थी, मगर धीरे धीरे भाजपा की ताकत बढ़ती गई। बीते चुनाव में भाजपा की ताकत इतनी बढ़ी कि बाजी साफ पलट गई। मतलब भाजपा की सीटें और वोट प्रतिशत जदयू के मुकाबले 2 गुना हो गया। अब नीतीश को पता है कि यह बाजी तब पलटेगी जब जदयू पुरानी स्थिति में लौटेगी। पुरानी स्थिति तभी लौटेगी जब उसका पुराना वोट बैंक जुड़ेगा। मतलब अल्पसंख्यक वोट बैंक का एक हिस्सा और अति पिछड़ी जातियों का रूठा हुआ हिस्सा। इनमें अल्पसंख्यक वर्ग पूरी तरह से जदयू की प्रतिद्वंदी राजद में चला गया है, जबकि अति पिछड़ी जातियों के एक बड़े हिस्से पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। जदयू में नीतीश के करीबी बताते हैं कि मुख्यमंत्री की चिंता भाजपा की बढ़त पर कम और जदयू के गिरते वोट प्रतिशत के प्रति ज्यादा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे पर हुई समीक्षा ने नीतीश ने खुलकर इसे स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि जदयू को कम सीटें मिलने का एक कारण लोजपा हो सकती है, मगर हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जदयू के वोट प्रतिशत में भारी कमी आई है। मतलब नीतीश मानते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान लोजपा के सहारे भाजपा ने उनके खिलाफ व्यूह रचना की, मगर वह यह भी मानते हैं कि इसमें भाजपा से अधिक दोष उनकी अपनी पार्टी का है। पार्टी का दोष यह है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बेहद बुरा प्रदर्शन करने और बाद में राजद के साथ जाने के फैसले के बाद भाजपा उस पर हावी हो गई। नीतीश मजबूरी में राजद का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आए और भाजपा ने इस स्थिति को भुना लिया। जदयू भाजपा की छाया बनकर रह गई। इसका नुकसान यह हुआ
कि मुसलमान वर्ग का एक बड़ा तबका जो जदयू और नीतीश को अछूत नहीं मानता था, वह राजद की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन के साथ आ गया। वह इसलिए कि भाजपा की छाया बनने के बाद नीतीश की पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी मामले में भाजपा के साथ खड़ी हो गई। अब नीतीश की कोशिश अपने पुराने वोट बैंक में पुराना रुतबा कायम करने की है। नीतीश को पता है कि पुराने वोट बैंक में पैठ बनाए बिना जदयू भाजपा की छाया से नहीं उबर पाएगी। छाया से नहीं उबर पाएगी तो जाहिर तौर पर नीतीश के साथ उनका पुराना वोट बैंक खड़ा नहीं होगा। यही कारण है कि नीतीश ने अब पुराने वोट बैंक में पुरानी पैठ बनाने के लिए अपने तमाम हाथी घोड़े खोल दिए हैं। निकट भविष्य में जदयू भाजपा के हिंदूवादी एजेंडे से पहले की तरह दूर दिखने की रणनीति अपना सकते हैं। इसके जरिए नीतीश की योजना मुसलमानों के एक तबके में फिर से अपनी साख स्थापित करने की है। जहां तक लोजपा के पीछे पड़ने और कुशवाहा को गले लगाने की बात है, तो यह मामला भी पुराने वोट बैंक को हासिल करने का ही है। याद कीजिए, कभी बिहार की राजनीति में दिवंगत रामविलास पासवान को किनारे करने के लिए नीतीश ने महादलित कार्ड खेला था। इस रणनीति के जरिए महादलित वर्ग के जीतन राम मांझी का सियासी कद बढ़ाया था। अब पासवान की अनुपस्थिति में नीतीश की कोशिश पूरी दलित बिरादरी को साधने की है। जहां तक कुशवाहा को साधने की बात है, तो नीतीश की योजना राज्य के कुर्मी और कोरी वोटरों को फिर से एक मंच पर लाने की है। उपेंद्र कुशवाहा का राज्य के कोरी वोटरों पर प्रभाव है। नीतीश चाहते हैं कि लव कुश कही जाने वाली ये बिरादरी पूरी तरह उसके साथ खड़ी हो जाए, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की निगाहें नीतीश की विरासत पर है। कुशवाहा को पता है कि नीतीश अपनी अंतिम सियासी पारी खेल रहे हैं। दिग्गज नेता की कमी के कारण ही उन्होंने नौकरशाह से राजनीतिज्ञ बने आरसीपी सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। कुशवाहा विलय के बहाने इस कमी को भरना चाहते हैं। यही कारण है कि कुशवाहा ने सरकार में शामिल होने के बदले संगठन में जिम्मेदारी हासिल करने को वरीयता दी है। जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश अपनी इस रणनीति के बहाने खोया वोट बैंक फिर से हासिल कर पाते हैं, या फिर उनकी रणनीति पार्टी में मतभेद का बीज बोती है। नमस्कार।